हे गाइस, इट्स मी सिंकू। तो आज हम पढ़ रहे इवेंट मैनेजमेंट आपका। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में इवेंट मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली बनाई है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए। तो बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जिसके यहाँ भी एसएससी सब्जेक्ट के अंदर इवेंट मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है वो ये वीडियो देख सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके चैप्टर फर्स्ट को कवर करने वाले हैं और आपकी यूनिट 1 में ये टॉपिक आ रहे हैं, आप देख लो। डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इवेंट की, क्या होता है इवेंट मैनेजमेंट आपका, इसकी स्कोप क्या है, हिस्ट्री एंड कैलकुलेशन ऑफ इवेंट पढ़ेंगे। और ये जो टाइप ऑफ इवेंट दिए गए हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं कि कॉर्पोरेट इवेंट क्या होता है, सोशल इवेंट क्या होता है, कल्चरल इवेंट क्या होता है, हॉस्पिटलिटी, स्पोर्ट्स और टूरिज्म में ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं अब। तो ये वीडियो जो है मैंने स्पेसिफिकली बनाई है एग्ज़ाम पर्पज़ से, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो पढ़ाई लिखाई करते हैं एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ही करते हैं। तो हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, जो चीज़ें एग्ज़ाम में आएंगी वो आपको दिखाएंगे और जो चीज़ें मेन है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो इसमें क्या रहेगा, आपका रीडिंग रहेगी जिससे आपको ये थोड़ा बहुत याद रखें कि अच्छा ये कीवर्ड है, ये आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। हम एक बार रीड करेंगे और आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। इस वीडियो में मैंने कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। हम हर एक यूनिट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे और लास्ट में हम करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये रहने वाला वीडियो का फॉर्मेट। अब हम शुरू करते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन ऑफ इवेंट मैनेजमेंट जानते हैं, क्या होता है इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एन इवेंट टू अचीव a specific objective, create memorable experiences and satisfy the need of participants, stakeholders and clients। तो देखो, इवेंट मैनेजमेंट क्या होती है, आपकी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि अच्छा अपन को इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जांपल आप फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपने सोचा कि अपन को फेयरवेल ऑर्गेनाइज करना है। फिर आप कहाँ पास ऑर्गेनाइज करोगे, उसका प्लेस वेन्यू वगैरह देखोगे, फिर कोऑर्डिनेट करोगे स्टूडेंट से, फिर उसको आप एग्जीक्यूट करोगे, सबको बुलाओगे। किस लिए बुलाओगे आप सभी को, जिससे आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो इवेंट का है वो पूरा कर सको। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या आपका, फेयरवेल ऑर्गेनाइज करना, क्रिएट करना मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस को, जिससे आपकी सभी जो स्टूडेंट्स है सेटिस्फाई रह सके एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट कौन है, आपके स्टूडेंट। स्टेक होल्डर वो होते हैं जिसको इंटरेस्ट होता है उस इवेंट से रिलेटेड, उनका कोई फायदा होता है इसलिए उनको इंटरेस्ट होता है, एंड क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये होता है आपका इवेंट मैनेजमेंट। थोड़ा बहुत आपको समझा होगा शायद। ठीक है, तो इन्वॉल्व मैनेजिंग वेरियस कंपोनेंट। अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो इसके लिए आपको कुछ कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। क्या है वो कंपोनेंट आपके, सच एज लॉजिस्टिक, बजटिंग, शेड्यूलिंग, मार्केटिंग एंड ऑन साइट ऑपरेशन टू इंश्योर द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ इवेंट लाइक कॉर्पोरेट फंक्शंस, कॉन्फ्रेंसेस, सोशल गैदरिंग, एग्जीबिशन एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, अब आपको एक बहुत सिंपल वर्ड में बताएं तो इवेंट मैनेजमेंट वो होता है कि आपने कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, सिंपल वर्ड वर्ड में। इसलिए आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, आप अवेयरनेस तक, आप कोई चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, सोशल अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, या फिर नॉर्मल एक्सपीरियंसेस लोग के लिए करना चाहते हो, आप इंटरटेनमेंट, आप लोगों को फन मोमेंट प्रोवाइड करना चाहते हो। तो इसलिए आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जस्ट फॉर फन और फॉर जस्ट नेटवर्किंग। तो ये होती है आपकी इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि नीड या इम्पोर्टेंस क्या हो। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि नीड या इम्पोर्टेंस क्या होती है इवेंट मैनेजमेंट की, हम क्यों करते हैं सारी चीज़ें। तो देखो, पहला यहाँ पर लिखा है इम्पोर्टेंट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, इंश्योर प्रोफेशनलिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन। A structured event management process ensures that every aspect of the event from planning to executing is professionally handled, minimize chaos and enhancing the quality of event। तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर कोई प्रोफेशनल आदमी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है तो बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा, जिससे आपकी जो क्यूज है वो कम हो जाएंगे और इस इवेंट की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो ये आपकी है एक इम्पोर्टेंस। देखो, आप आगे आगे पॉइंट पढ़ोगे तो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे, एक दो पॉइंट आपको थोड़ा आउट ऑफ माइंड लगेंगे ही। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका इनहेंसेस ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन। तो इसका मैं आपको बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दूंगी, पहले अपन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या है। वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट रिफ्लेक्ट पॉजिटिविटी ऑन द होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, स्ट्रेंथिंग ब्रांड इमेज एंड लिविंग ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अटेंडीज। तो आपने, तो आजकल बड़ी एक ऐड चल रही है, अगर आप रील वगैरह या फिर यूट्यूब वगैरह देखते हो तो आपने देखा होगा वैसलीन की ऐड।
इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसके अंदर वो क्या है, बड़े बड़े क्रिएटर्स को बुलाता है और उनको क्या करता है, स्काई ड्राइविंग करवाता है, एरोप्लेन से ले जाता है और नीचे छोड़ देता है उनको। तो उनको बड़ा लाइट लाइट फील होता है, आप इतनी बड़ी हाइट से कूदोगे तो आपको बड़ा लाइट फील होता है। तो उनकी एक क्रीम है जिसका वो इसके थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, अपनी ब्रांड इमेज बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पास, कि उनकी कोई क्रीम है जो लगाने से आपको बड़ा लाइट फील होता है स्किन में। ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन को बिल्ड करता है आपका इवेंट। Optimize resources allocation and budget. Event managers carefully allocate resources, control cost, and prevent wastage, which is crucial for staying within budget while achieving maximum impact. तो ये आपका जो एक स्पेसिफिक बजट के अंदर रूल होता है जिससे आपके जो है वेस्टेज बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका बजट इतना है और इतने बजट में आपको बेस्ट चीज़ें अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए आप अपने बजट जो है नेगोशिएट करते हो, बार्गेनिंग वगैरह करते हो और उस इवेंट को सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा बनाते हो कि इम्प्रूव अटेंडीज एक्सपीरियंस थ्रू मेटिकुलस planning and attention to detail. Event manager create a smooth, engaging, and memorable experience for attendees, which is essential for customer satisfaction and event success. बहुत मैटर करता है आप जो इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसमें आपके अटेंडीज को आप मेमोरेबल एक्सपीरियंस बना के दो, इंगेजिंग रखो उस इवेंट को और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आप सबसे ज़्यादा फोकस करो। आपका मैनेजेस रिस्क एंड इंश्योर सेफ्टी। आपका एक अच्छा इवेंट वही होगा जो आपके रिस्क को कम करे। पता चल रहा है आपका इवेंट हो रहा है, आपके इवेंट में आए हुए सिंगर डांसर और पीछे से स्टेज में फायर लग गई, रिस्क, आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, तो ये अच्छा इवेंट थोड़ी होगा। तो आपका अच्छा इवेंट तभी होगा जब वो आपकी वो रिस्क को कम करे, आपकी सेफ्टी इंश्योर्स करे, सेफ्टी प्रोटोकॉल हो वहाँ पास। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में आपका फैसिलिटीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इवेंट मैनेजमेंट इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स, वेंडर्स एंड अटेंडीज, फैसिलिटेटिंग नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी एंड फोस्टरिंग वैल्यूएबल रिलेशनशिप। तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है कि आपकी इवेंट में जो है कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अचीव्स इवेंट गोल एंड ऑब्जेक्टिव। A strategic approach, event manager help client meet their specific goal, whether it promote a product, fundraising or fostering community engagement. तो ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि इवेंट अपन ऑर्गेनाइज करते हैं अपने गोल को प्रमोट करने के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से अपन जो है इवेंट को करते हैं। लाइक हो सकता है अपन ने इवेंट रखा है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, फंड राइजिंग के लिए कि भाई हमारी कंपनी है, हम आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं तो अपन इस पे एक इवेंट रख दिया, अब यहाँ से अपन फंड राइजिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये होती है आपकी इवेंट की इंपॉर्टेंस कि अपन क्यों कर रहे हैं, क्या अपन को फ़ायदा मिल रहा है। तो ये सही चीज़ है, आपको जो फ़ायदा मिल रहा है जैसे सेफ्टी इंश्योर हो रही है, अटेंडी का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, नेटवर्किंग अच्छी हो रही है, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, आप सब भर के लिख दो। आपको जो भी माइंड में आ रहा है कि अच्छा ये फ़ायदा होता है इवेंट से, आप लिख दो यहाँ पर इंपॉर्टेंस या नीड में। ठीक है, एक दो पॉइंट और पढ़ते हैं फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इंश्योर्स कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। इवेंट ऑफ्टन रिक्वायर परमिट लाइसेंस एंड एड्रेंस टू लीगल रिक्वायरमेंट। इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैंडल दिस कंप्लाइंस इशू, रिड्यूसिंग लीगल रिस्क। रूल रेगुलेशंस वगैरह को भी फॉलो करता है जिससे आपकी लीगल रिस्क बहुत ही कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट इवेंट एनालिसिस एंड इनसाइट। Event manager conduct evaluation to assess the event success, measures ROI, and gather feedback, which is essential for improving future event. एज ए इवेंट मैनेजर आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपको लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आप अटेंडीज का एक्सपीरियंस जानो। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, चीज़ें सब कुछ बढ़िया थी या फिर नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फीडबैक कलेक्ट कर सकते हो, फ्यूचर में और अच्छा कर सको। ड्राइव्स ऑडियंस इंगेजमेंट एंड ब्रांड लॉयल्टी और ब्रांड पर ट्रस्ट बिल्ड करते एक अच्छा आपका इवेंट। वेल एग्जीक्यूटेड इवेंट बिल्ड स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद ऑडियंस, बूस्ट इंगेजमेंट एंड फोस्टर लॉयल्टी, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर फ्यूचर इंटरेक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो याद हुआ ही होगा। अब हम जानते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। पहला है आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। इवेंट मैनेजमेंट तभी स्टार्ट होगा जब आप प्लानिंग करोगे कि भाई अपन को कुछ तो ऑर्गेनाइज करना है, कुछ तो करना है, अपन को कुछ तो ऑर्गेनाइज करते हैं। लाइक हो सकता है आपने सोचा कि आपने प्लानिंग की या बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, चलो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे, छोटा सा अपन बर्थडे पार्टी करेंगे। तो आपको पर्पस पता चल गया कि आपको क्यों इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि आपको बर्थडे पार्टी करनी है।
फिर आपने थीम सिलेक्ट किया उस बर्थडे पार्टी का। ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेंट क्या है अपन को, आपको एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनाने हैं ऑडियंस के लिए, ठीक है। यहाँ से हो गई आपकी प्लानिंग इवेंट की। ठीक, आपने प्लानिंग किया, बजटिंग की, प्लानिंग के अंदर बजटिंग भी आ जाएगा आपका कि देखो अपनी कॉस्ट 2,000 रुपये, 2,000 के अंदर अपन को बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करना है इस बार, ठीक है। ये हो गया आपका इवेंट। आपने जैसे ये सारी चीज़ें सोची तो आप वो इवेंट कहाँ करोगे, वेन्यू सिलेक्शन एंड लेआउट। ठीक, फिर आप वेन्यू सिलेक्ट करोगे, इवेंट का स्कोप छोटा रखना है, घर में रखना है, बाहर रखना है, किसी कैफ़े में रखना है बर्थडे पार्टी, तो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करोगे। फिर ऑडियंस भी देखोगे और किसको इसको बुलाना है, आपका इनविटेशन किसको देनी है। ठीक, फिर आप प्लानिंग द लेआउट, सीटिंग, आप सीटिंग अरेंजमेंट देखोगे कि अच्छा अपन ने इस इसको बुलाया है, सीटिंग कहाँ रखेंगे, स्टेज वगैरह ऑर्गेनाइज करना है, या फिर नहीं बर्थडे पार्टी कर रहे हो कुछ तो आप बलून वगैरह डेकोरेशन वगैरह करोगे, स्टेज डेकोरेशन वगैरह ये सही चीज़ आप करोगे। ठीक है, कैपेसिटी देखोगे कि आप अगर कैफ़े में करो तो कितने लोग की सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ये सही चीज़ें आप करोगे। वेन्यू सिलेक्शन एंड लेआउट, ठीक है। फिर आप शेड्यूल एंड टाइम लाइन, पहले आपने प्लान किया कि बर्थडे ऑर्गेनाइज करना है, फिर वेन्यू सिलेक्शन किया, फिर आप शेड्यूलिंग एंड टाइमलाइन करोगे ना कि आप कब किस दिन बर्थडे रख रहे हो अपना, ठीक। तो ये होगा आपका शेड्यूलिंग एंड टाइमलाइन। फिर आपका लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेशन, अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, जो लोग आएंगे आपके बर्थडे में कहाँ रुकेंगे, कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें। स्टाफ वगैरह, अगर आप फूड ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कैटरिंग कर रहे हो, तो उसकी स्टाफ और स्पीकर्स अगर आपने लिए हैं किसी से, डीजे फॉर डांसिंग एंटरटेनमेंट पर्पज़, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी अच्छे से। ये आपकी इवेंट की मार्केटिंग और प्रमोशन, कि भाई मेरा बर्थडे, एक बढ़िया सा पोस्टर बना दो कि भाई इस दिन मेरा बर्थडे है, मैंने अपने बर्थडे पार्टी में सबको बुलाया, आपने एक बढ़िया सा पोस्टर बनवाया कन्वा पे, क्योंकि आपकी इवेंट की मार्केटिंग प्रमोशन के लिए आपने डाल दिया स्टेटस में। तो ये होगा आपका इवेंट मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ये इवेंट एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट, तो एंटरटेनमेंट के लिए आपने डांसिंग वगैरह कर दिया, वही आपका एक्टिविटी एक। फिर ऑन साइट इवेंट कोऑर्डिनेशन, तो स्टेजेस है कि इवेंट में सबसे पहले केक कटिंग होगी, फिर बर्थडे पार्टी होगी, फिर सब कोई खाना खाएंगे, उसके बाद डांस, डांस लास्ट में। तो ये आपकी जो स्टेप्स हैं और इवेंट का कोऑर्डिनेशन वगैरह आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका अटेंडेंस, इंगेजमेंट एंड एक्सपीरियंसेस, फिर आप लास्ट में जब इवेंट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद लोगों की एक्सपीरियंसेस मांगोगे कि अच्छे से बने बर्थडे ऑर्गेनाइज किया या फिर नहीं, मजा आया या नहीं। तो ये ठीक, अब पूरा इवेंट हो चुका है, अब लास्ट में अपन फीडबैक जो मांगेंगे, रिव्यू मांगेंगे, वो होता है पोस्ट इवेंट इवोल्यूशन एंड रिपोर्ट, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप है आपकी बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि ये सारा हमारा बजटिंग, हमारा बजट था 1-2 हज़ार में, अपन ने पूरा अच्छे से बर्थडे मनाया है। अपन अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करेंगे, इनवॉइस वगैरह का बड़े के लिए बिजनेस करें तो अपन इनवॉइस वगैरह बनाएंगे, वो देखेंगे अच्छे से, ROI देखेंगे। ये तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी बहुत इजी था, आप खुद के वर्ड्स में लिख सकते हो, बस एक बार समझने के लिए था। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। एक्टिविटीज़ आपको वही लिखनी है जो अपन इवेंट में करते हैं, अपन प्लानिंग करते हैं, वेन्यू सिलेक्शन करते हैं, बजटिंग करते हैं, शेड्यूलिंग, टाइमलाइन, लॉजिस्टिक, इवेंट की अपन मार्केटिंग, प्रमोशन, टिकट रजिस्ट्रेशन, इंटरटेनमेंट, कोऑर्डिनेशन रखते हैं, अटेंडीज की इंगेजमेंट को बूस्ट करते हैं, फिर लास्ट में फीडबैक वगैरह लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ें अपन इवेंट में करते हैं वही बस आपको लिखनी है, आप 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ पास। और इम्पोर्टेंट तो इवेंट में भी सेम आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो ये आपको किस किस तरीके से बेनिफिट कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकती है। ब्रांड की इमेज बिल्ड करना, ब्रांड की इमेज और रेपुटेशन को इन्हेंस करना, ब्रांड लॉयल्टी ट्रस्ट को बिल्ड करना, प्रोफेशनलिज्म शो करना आपका, अटेंडीज के एक्सपीरियंसेस को अच्छा करना आपका, रिस्क को मैनेज करना, गोल को अचीव करना, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग अच्छी करनी। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो बढ़िया। तो अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एन इवेंट इन इट्स टाइप। तो हम टाइप अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया, तो टाइप में डिस्कस करते हैं। आपने सिलेबस में देखा नीचे आपके टाइप्स दिए थे, तो वाले टाइप्स में आपको बता देती हूँ क्या क्या है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट या टाइप्स ऑफ इवेंट एक ही चीज़ है। तो पहला है आपका कॉर्पोरेट इवेंट। तो कॉर्पोरेट इवेंट आपका क्या होता है, कॉर्पोरेट इवेंट आर ऑर्गेनाइज बाय द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑब्जेक्टिव सच एज ब्रांडिंग, नेटवर्किंग, एम्प्लॉयज इंगेजमेंट एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। देखो कॉर्पोरेट इवेंट है तो कॉर्पोरेट क्या होता है, आपका नौकरी वगैरह जो आप करते हो वही होती है आपकी कॉर्पोरेट। सारी आएंगे आपके ऑफिस वर्क रिलेटेड, लाइक एम्प्लॉयज इंगेजमेंट, प्रोडक्ट प्रमोशन, ब्रांडिंग और नेटवर्किंग। तो इस सारी चीज़ों को जो अपन प्रमोट करने के लिए इवेंट करेंगे वो हो जाएगा कॉर्पोरेट इवेंट। ठीक है, और अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। दिस इंक्लूड
कॉन्फ्रेंसेस अपन रख रहे हैं तो ये आपकी एक इवेंट हो गया। कॉर्पोरेट इवेंट आपको होते हैं कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉर्पोरेट मीटिंग, इंसेंटिव टिप्स, इंसेंटिव इंसेंटिव ट्रिप्स, अवार्ड सेरेमनी एंड प्रोडक्ट लॉन्च। ये सारे होते हैं आपके कॉर्पोरेट इवेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके आप लिख के आ सकते हो पेपर में। तो आपको अगला टाइप पढ़ते इवेंट का जो कि है सोशल इवेंट। तो सोशल इवेंट क्या होता है आपका? सोशल इवेंट आर ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट पर्सनल और कम्युनिटी माइलस्टोन, रिलेशनशिप और सोशल ट्रेडिशन। ठीक है, सोशल ट्रेडिशन आपकी क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल वगैरह अपन देखते हैं, जैसे हो गया किसी की वेडिंग, बर्थडे पार्टी, ये होता है सोशल। एनिवर्सरी, कम्युनिटी गैदरिंग, religious ceremony. Social event emphasize interpersonal relationship, cultural value, and emotional experiences. The primary objective of social bonding and celebration rather than business of or profit. Social event often reflect local customers, tradition, and families' values, highlighting the cultural and social fabric of a community. Planning such event involves logistics such as guest management. देखो, सोशल इवेंट का मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आपके घर में पूजा पाठ तो होती होगी, सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह होती होगी, कुछ तो होता ही होगा पूजा पाठ कथा। तो इसमें अपन अपने फैमिली मेम्बर को बुलाते हैं, 4 लोग बैठ के पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, प्रसाद बनाते हैं। तो ये आपका एक सोशल इवेंट ही तो है, जहाँ पास लोगों की सोशल गैदरिंग हो रही है, आपके परिवार साथ में आ रहे हो और कुछ कर रहे हो आप लोग प्लानिंग करके। तो ये होता है आपका सोशल इवेंट। नेक्स्ट है आपका कल्चरल इवेंट। तो कल्चरल और सोशल काफ़ी मिलता जुलता है, पर सोशल में बस आप सोशल गैदरिंग कर रहे हो, कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है, पूजा पाठ भी हो सकता है, ये भी आपका सोशल इवेंट में आएगा। पर कल्चरल इवेंट में अपन सेलिब्रेट करते हो कोई स्पेसिफिक कल्चर को। कल्चरल इवेंट आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट एंड preserve the heritage, traditions, art, and value of community of nation. They include music festivals, dance performance, theatre show, craft exhibition, folk fair, and film festival. के एग्जाम्पल पर देखें तो जैसे दुर्गा पूजा का अपन ने गरबा महोत्सव देखा, गणेश आता है आपका, गणेश विराजते हैं, वो देख सकते हो आप। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखो तो चेरी ब्लॉसम होता है, हेलोवीन होता है, ये सारे आपके होते हैं कल्चरल इवेंट। नेक्स्ट इवेंट का टाइप है आपका हॉस्पिटैलिटी, और इसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मुझे लगता है कि इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो देखो, हॉस्पिटैलिटी इवेंट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग गेस्ट विद सुपीरियर सर्विस, कंफर्ट, फूड एंड इंटरटेनमेंट। हॉस्पिटैलिटी की अच्छे से सेवा करना किसी की, ठीक है। तो हॉस्पिटैलिटी मतलब अच्छे से सेवा करना, बेस्ट बिहेवियर। सेवा कैसे करोगे आप? कंफर्ट देके, सर्विसिंग, अच्छी सर्विस दोगे तो वो सेवा होगी। अच्छा कंफर्ट दोगे, फूड दोगे, एंटरटेनमेंट दोगे, मतलब आदमी जो सेटिस्फाई रहना चाहिए कि बहुत अच्छी सर्विस मिल गई, मज़ा आ गया, इस तरीके की आपको उसकी सेवा करनी है। दे इंक्लूड होटल लॉन्चेस, बैंक्वेट, फूड फेस्टिवल, वाइन टेस्टिंग, डीम डिनर एंड वेलनेस retreat. Hospitality event emphasize guest satisfaction, combining luxury, convenience, and experience of offering. Planning hospitality event requires attention of catering, decor, lodging, logistic, event, entertainment, and personalized service. This event also support the tourism and hospitality industry by attract visitors, creating employment, and promoting designation and branding. तो देखो, हॉस्पिटलिटी में आपको मेन चीज़ें तो आई गई होंगी कि हॉस्पिटलिटी में आपको जो है लग्जरी चीज़ें देनी है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस रहेगा। और ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो? उनको बेस्ट फूड दे के, वाइन, डिनर, ये सारी चीज़ें आप देखिए, आप जो है कस्टमर को फुल सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छी लेवल की आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और हॉस्पिटलिटी आपको ज़्यादातर जो है आपके 5 स्टार रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह में ही देखने के लिए मिलती है ज़्यादातर। नेक्स्ट टाइप है स्पोर्ट्स इवेंट। तो स्पोर्ट्स इवेंट क्या होती है आपकी, जो आपकी एथलेटिक और स्पोर्ट्स लोगों के लिए ऑर्गेनाइज की जाए, जिसमें आपकी फिजिकल फिटनेस को प्रमोट किया जाता है बेसिकली। इसकी एग्जांपल देखो, फीफा होता है, वर्ल्ड कप होते हैं, ये सारे आपकी स्पोर्ट्स इवेंट हैं। ठीक, तो मुझे लगता नहीं रहा है ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप देख सकते हो, मैराथन हो गया, एथलीट कॉम्पिटिशन्स हो गए आपके, टूर्नामेंट हो गए मैचेस के, फिजिकल स्किल्स इसमें आपकी जो है साफ होती है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है स्पोर्ट इवेंट्स में। नेक्स्ट आपका टूरिज्म इवेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट जिस लिए मेनली जाना जाता है वो तो टूरिज्म इवेंट के लिए ही। तो टूरिज्म इवेंट में क्या करते हैं अपन, वो देखो। टूरिज्म इवेंट आर डिजाइन टू अट्रैक्ट विजिटर्स टू ए डेस्टिनेशन, कंबाइनिंग लेजर कल्चरल एक्सप्लोजर। तो
टूरिज्म इवेंट में अपन क्या करते हैं, कल्चरल एक्सप्लोजर देते हैं अपन अपने विजिटर्स को, एडवेंचर्स कराते हैं, लोकल एक्सपीरियंसेस वगैरह भी अच्छे से करवाते हैं इसमें। इसकी एग्जांपल हो गया आपके ट्रैवल एक्सपोज, कल्चरल फेस्टिवल, हेरिटेज वॉक, इको टूरिज्म प्रोग्राम एंड एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज़। देखो टूरिज्म इवेंट आप पे क्या करते हैं, लोकल इकोनॉमिक्स को बूस्ट करते हैं, प्रमोट डेस्टिनेशंस एंड प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। दे आल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड इंटरनेशनल नेटवर्किंग। टूरिज्म इवेंट का एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा होगा कि फॉरेन के लोग जो इंडिया में घूमने आते हैं, वो ताजमहल देखते हैं, लाल किला देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, वृंदावन घूमते हैं, आगरा घूमते हैं। तो ऐसी चीज़ें वो घूमते हैं, इससे आप उनको क्या मिलता है, कल्चरल एक्सपोजर मिलता है। और ये क्या है, हमारे विजिटर्स हैं। तो आपका जो है टूरिज्म इवेंट आपके विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट काफ़ी चीज़ों की वजह से कर सकते हैं, कल्चर की वजह से कर सकता है, हेरिटेज की वजह से कर सकता है, या फिर हो सकता है उनको हमारे यहाँ का खाना पसंद हो। तो टूरिज्म इवेंट यही है आपका। ठीक है, मेन टाइप्स ऑफ इवेंट। अब हम थोड़े से स्कोप देख लेते हैं इवेंट के, बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं क्या है। तो स्कोप मतलब पहुँच क्या कहाँ कहाँ तक है। तो देखो पहली चीज़ यहाँ पर लिखी है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। तो इवेंट का जो स्कोप है वो है कि वो मल्टीपल रोल एक साथ प्ले करता है। क्या क्या रोल प्ले कर लेता है आपका इवेंट, आपका फाइनेंस वर्क भी देख लेता है, डिज़ाइन, ह्यूमन रिसोर्स, कैटरिंग, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करता है। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है आपका इवेंट का। और ये लोकल टू ग्लोबल रीच देता है। लोकल टू ग्लोबल रीच का आपने बेस्ट इवेंट कौन सा देखा, टूरिज्म इवेंट। तो ये आपके लोकल टू ग्लोबल रीच देता है आपका इवेंट। ये स्कोप है, इसके दायरे हैं, पहुँच है। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है आपका, टूरिज्म बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका। और आपने ट्रेडिशन देखा, कुंभ मेला जो है वो इकोनॉमी में बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ट्रेडिशन, फीफा वर्ल्ड कप, ये आपके स्पोर्ट इवेंट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा पड़ रहा है लोगों पे, जिससे अपन अच्छे से उनसे जो है कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि इवेंट आपका क्या प्रमोट करता है, सोशल गैदरिंग, कनेक्शन, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, जिससे सोशल इम्पैक्ट अच्छे लोगों पे पड़ता है। फिर आपका कल्चर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, आपके कल्चर्स को भी प्रमोट कर रहा है। जैसे यहाँ पास ये कल्चर इवेंट के एग्जांपल हो गए, चेरी ब्लॉसम, ब्राज़ील का कार्निवल, दिवाली हमारे इंडिया का, इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर आपका कोऑपरेट ग्रोथ एंड प्रोफिलिज्म, कोऑपरेट इवेंट आपको ये सारी चीज़ें प्रमोट कर रहा है। एजुकेशन एंड नॉलेज इवेंट से अच्छी खासी प्रमोट हो रही है। तो ये सारे स्कोप है, दायरे एक इवेंट के। और आपका इवेंट सिर्फ कोऑपरेट नहीं, पॉलिटिकल और नेशनल इंटीग्रेशन में भी हेल्प कर रहा है। पॉलिटिकल लोग अब वोट मांगने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते, स्टेज में भाषण देते हैं, ये भी तो है आपका स्कोप एक इवेंट का। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, कोविड-19 के बाद आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थी, टेक्नोलॉजी बूस्ट हुई। ये सारी चीज़ें आप डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ये सारी भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये भी आपके इवेंट मैनेजमेंट का ही पार्ट है, ये स्कोप है उसके। तो ये थे आपके कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट के। इसमें से कुछ क्वेश्चंस और भी बनते हैं आपके, जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ इवेंट बताया, तो उसमें से किसी के भी आपके इंपॉर्टेंट पूछ लेगा। तो इंपॉर्टेंट आप खुद बना के लिख सकते हो सभी इवेंट के। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉपरेट की इंपॉर्टेंट पूछ लिया, तो कॉपरेट आपकी जो है सेल्स में इंप्रूवमेंट करेगी, इफिशियंसी बढ़ाएगी, कॉस्ट कटिंग, वेस्टेज, ये सारी चीज़ें कम होगी, लीडरशिप, बेटर डिसीजन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें आप खुद लिख सकते हो। तो वो थोड़ा देखना है, दिमाग लगाने के बाद ये इवेंट किस तरीके से आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प कर रहा है। सोशल इवेंट आपके सोशल इमोशंस को हेल्प कर रहा है, नेटवर्किंग बनाने में हेल्प कर रहा है, लोगों से कनेक्शन अच्छे बिल्ड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक है, कल्चर इवेंट में आप लिख सकते हो कि कल्चर को प्रमोट कर रहा है, आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में आप लिख सकते हो स्पोर्ट्स आपकी फिजिकल हेल्थ को बूस्ट कर रहा है। इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, अगर आप कुछ भी नहीं आया तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, नेटवर्किंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीज़ें तो आप लिख के ही आना। मिनिमम एक दो पॉइंट आप अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आपको एक दो पॉइंट याद हो जाएंगे बढ़िया से इंपॉर्टेंट में। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पास है आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉर्पोरेट इवेंट। हमने कॉर्पोरेट इवेंट पढ़ा, कॉर्पोरेट इवेंट के एग्जाम्पल पढ़े आपने। देखो ऑप्शन क्या है, वेडिंग रिसेप्शन, ये आपको कॉर्पोरेट में तो नहीं आता। म्यूजिक कॉन्सर्ट भी नहीं आता। प्रोडक्ट लॉन्च ये आता है, ये आपका इवेंट का एग्जांपल यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट लॉन्च। ठीक है, अगला क्या है, पर्पस ऑफ कल्चर इवेंट। कल्चर इवेंट का मेन पर्पस क्या होता है, कल्चर को प्रमोट करना। ठीक है, तो प्रमोट सोशल बाउंडिंग, तो सोशल इवेंट करता है। शो किस आर्ट एंड हेरिटेज, ये आपके कल्चर इवेंट करता है ऑफकोर्स। जनरेट प्रॉफिट ओनली नहीं,
कंडक्ट कॉर्पोरेट मीटिंग नहीं, तो यहाँ पास हो जाएगा शोकेस आर्ट एंड हेरिटेज इवेंट, ये आपका कहते हैं कल्चरल इवेंट। ठीक है, फिर है आपका विच टाइप ऑफ इवेंट फोकस ऑन गेस्ट सेटिस्फेक्शन इन होटल और रिजॉर्ट। सेटिस्फेक्शन में मेन आपका कौन वर्क करता है, हॉस्पिटलिटी इवेंट। ठीक है, फिर है कुंभ मेला। कुंभ मेला से ही आपको याद आ गया कि आपका जो है रिलीजियस, स्पिरिचुअल और कल्चरल चीज़ें हैं। तो क्या मिला यहाँ पर दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, जो कि कल्चरल इवेंट और रिलीजियस और स्पिरिचुअल इवेंट है। तो कुंभ मेला जो है एक नदी में नहाना, कोई कल्चर आपका दिखा नहीं रहा है, आपकी रिलीजियस और स्पिरिचुअल चीज़ें दिखाता है, इसलिए कि आपका रिलीजियस और स्पिरिचुअल चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन केस है, तो आप ये याद रख सकते हो कि कुंभ मेला आपका जो है रिलीजियस और स्पिरिचुअल इवेंट के अंदर मेन आएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो कल्चर इवेंट सही होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर फिफ्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फीचर ऑफ मॉडर्न इवेंट मैनेजमेंट। मॉडर्न इवेंट मैनेजमेंट का यहाँ पर की फीचर क्या बताना है आपको, तो ऑप्शन पढ़ो क्या है। रैंडम ऑर्गेनाइजेशन आपका करेगा, ऑफ कोर्स नॉट। प्रोफेशनल अपन प्रीडिसाइजन होगा, प्लानिंग होगी, नो प्लानिंग रिक्वायर्ड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सस्टेनेबिलिटी, ऑफ कोर्स ये है मॉडर्न आपका। जहाँ टेक्नोलॉजी आ जाए वहीं मॉडर्निज्म आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट का यूनिट फर्स्ट खत्म होता है। होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अपना फीडबैक दे सकते हो, आप अपने टीचिंग स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हो, या फिर जो भी आपको कमी लगी वीडियो में आप कमेंट कर देना अच्छे से, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अभी तक इवेंट मैनेजमेंट सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ा रहा। आप लाइक करोगे तो वीडियो की इंगेजमेंट जाएगी, लोगों तक ये वीडियो फैलेगी, इसलिए लाइक जरूर कर देना, तभी मैं आगे की पार्ट भी बना पाऊँगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो बहुत जल्द हम सारी यूनिट आपकी कवर करते हैं। मिलता है आपके सेकंड यूनिट के साथ, और अगर फर्स्ट यूनिट में कुछ छूट रहा होगा तो मैं सेकंड यूनिट वाली वीडियो में करा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।